जो भारत की ऐसी बेटियां जो गांव खेत खलियान से उठ के आती हैं और आगे बढ़ती है तो इन्हें पसंद नहीं है। बिग बॉस का जो ताज है वो निश्चित रूप से शिवानी के सर पर ही आएगा, ये गारंटी है। जो चल रहा है, जो टीआरपी जो भी मिल रही है वो शिवानी कुमारी के नाम से ही मिल रही है। ये अरमान फरमान जो 3-3 4-4 लुगाइयां कर रखी हैं इन्होंने, ये कौन है? ये है, इसका तो खुद नहीं पता, इसका डीएनए चेक करो, ये भारत का ही नहीं है। ये विदेशी मानसिकता का नाजायज कीड़ा जो कह रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं दीपक चौरसिया भी जीत रहा है, तो जानबूझ के टांग तोड़वा के बैठा है, नौटंकी कर रहा हुआ, बैठ गया व्हील चेयर पे। अबे पत्रकार काहे का तू? जो गवारों के देश में क्या कर रहा तू है बे? वो चिल्लर खटमल, तू यहाँ क्या कर रहा भारत में? ये भारत की बेटी तू कहाँ से आए रे? गांव खेत खलियान से उठी नहीं कि इनके पेट में दर्द होने लगता है। जो भारतीय संविधान को मानने वाली बेटी है, ये देश के मालिकों की बेटी है, इस देश के मूल्यवासियों की बेटी है, भारतवासी है ये बेटी। खेत खलियान से आई है। जो तुम्हारे मुंह में भोजन आ रहा है, सब्जियां खा रहे हो, ये वहीं से आते हैं, इसके गांव से ही आते हैं। शिवानी कुमारी के साथ पूरा भारत खड़ा है। एकजुट होकर आप संघर्ष करो, पूरा भारत आपके साथ है। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है बहुजन समाज की बेटी शिवानी कुमारी इस समय बिग बॉस में है। जब से शिवानी कुमारी बिग बॉस में गई है, बिग बॉस के जो और हाउस मेंबर है लगातार शिवानी को टारगेट कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पर शिवानी के लाखों फॉलोवर्स हैं और लाखों लोग बिग बॉस में जाने के बाद उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं कुछ एक तबका ऐसा है जो शिवानी कुमारी के बिग बॉस में जाने से खुश नहीं है, उनके खिलाफ तमाम तरह की बातें बनाई जा रही हैं। इस समय हम क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत के पास मौजूद से बातचीत करते हैं। शिवानी कुमारी जब से बिग बॉस में पहुंची है, बहुजन समाज के लिए कितनी खुशी की बात है। नंदा भाई, सबसे पहले तो जय भीम। जिंदाबाद भीम। और आपने कहा कि जैसे शिवानी कुमारी पहुंची है, पूरे भारतीय समाज के लिए गर्व की बात है कि गांव खेत खलियान से उठ के एक बच्ची है जो संघर्ष कर रही है, जो एक किसान की बच्ची है, मेहनतकश बच्ची है बेचारी, और अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर है उसको लेकर ही वीडियो बनाती थी। और कोई वर्गर नहीं, कोई इस तरीके का नहीं जिस तरीके की आप देखते हो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही हैं, उल्टी सीधी चीज़ें जो कर रही हैं। तो ऐसे जो वीडियो बन रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। मगर शिवानी कुमारी ने गांव खेत खलियान, गरीब झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की हकीकत बताने का प्रयास किया और उससे ऊपर उठने की बात कही। और पढ़ी भी है वो, पढ़ लिख अपने आप स्वयं पढ़ी, अपने परिवार को भी मजबूत कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। और स्थितियाँ ये हैं कि उसके चाहने वाले करोड़ों हैं, और करोड़ों चाहने वालों की वजह से कि आज बिग बॉस के घर में है वो। और बिग बॉस का जो ताज है वो निश्चित रूप से शिवानी के सर पर ही आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि हम देख रहे हैं जितने कमेंट हो रहे हैं, क्या चाहे सोशल मीडिया पे कहीं पर भी देख लो, जितने भी कोई वीडियो हो उसमें कमेंट देखिएगा आप, 99% शिवानी कुमारी के फेवर में सारे कमेंट जा रहे हैं। और ये जीत के आएगी। अगर शिवानी कुमारी बाहर हो जाती है तो निश्चित रूप से ये जो है बिग बॉस का घर जो आज ही बंद हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जो चल रहा है, जो टीआरपी जो भी मिल रही है वो शिवानी कुमारी के नाम से ही मिल रही है। और शिवानी कुमारी अकेली ट्रेंड कर रही है, जो 99% लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और ये जो जिनके तुम बात कर रहे हो कि अरमान फरमान जो 3-3 4-4 लुगाइयाँ कर रखी हैं इन्होंने, ये कौन है? ये समझे, कुछ भी नहीं, इनके बस की कुछ नहीं है। तो लुगाईबाज हैं, ये लौंडियाबाज हैं। ये है, इनका इधर का मुंह मारना, उधर का, एक पहले छोड़ भी चुका है। तो इनकी तो कुत्तों जैसी ज़िंदगी है, समझे नहीं। इनको तो कोई महिला छोड़ जाते पीछे पड़ जाएंगे। ये सूंगा हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है भारत की सभ्यता, संस्कृति, विदेशी कल्चर, वेस्टर्न का मुंह मानना है इनका अपना कुछ नहीं है। बच्चे पैदा कर दिए, छोड़ दिए कुत्ते बिल्लियों की तरह। ये वो है, पता नहीं इनसे इनके हैं कि नहीं है, और इसके बच्चे हैं कि नहीं है अरमान के। डीएनए चेक करा अपने बच्चों का, और एक तो बीवी भाग गई इसकी। शिवानी कुमार को दोगली बोल रहा है वो, दोगली चोगला है, इसका तो खुद नहीं पता, इसका डीएनए चेक करो, ये भारत का ही नहीं है। ये विदेशी मानसिकता का नाजायज कीड़ा जो कह रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, ये विदेशी मानसिकता के, ये यहूदियों की मुझे, समझे। तो ये वो लोग हैं, ये भारतवासियों के खिलाफ बोलते हैं। भारतवासी पसंद नहीं है इन्हें, जो भारत की ऐसी बेटियां जो गांव खेत खलियान से उठ के आती हैं और आगे बढ़ती है तो इन्हें पसंद नहीं है। इधर उधर मुंह मारने वाले हैं ये, समझे। इसे देख लेना, 800 का सोशल मीडिया स्टार है अरमान मलिक इस समय का स्टार है। इसे बीमारियां हैं सो, समझे। और वे कह रहा उससे लगी कौन अभिषेक है, अभिषेक से उसका वो बता रहा है बॉयफ्रेंड। अबे वो अभिषेक उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, अभिषेक तो तेरा बॉयफ्रेंड है। ये तो मीठा भी है, गे भी है, जब तो लड़कियां फंसा रखी हैं। मीठों के साथ बहुत सारी लड़कियां फंस जाती हैं, उन्हीं में से। और फंसती भी वही हैं जिन्हें परवाह नहीं है, उन्हें पता है करेगा क्या। बच्चे किसी के भी ले आए, इसके ठोप देंगे। तो इसके अपने बच्चे भी नहीं, उनका डीएनए चेक करा बे भूतनी के अरमान है। तू शिवानी कुमारी के खिलाफ बोलेगा? जानता क्या भारत की बेटी है वो, समझे नहीं। भारत की बेटियों के खिलाफ बोलने से पहले सोच ले, बेशरम। ऐसे ऐसे बेशरम आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। एक वो है सूरी, क्या नाम था वो,
कौन सा सूरी है वो जो एक्टर है जो वो भी उसके खिलाफ बोल रहा है। अबे बेशर्मो, तुम अपनी औकात देखो, समझे। भारत की बेटी है और ये वहाँ से है जो खेत खलियान से आई है। जो तुम्हारे मुंह में भोजन आ रहा है ना, सब्जियां खा रहे हो, ये वहीं से आते हैं, इसके गांव से ही आते हैं, समझे। अगर गांव में खेती किसानी मजदूरी ना करें। भाषा तक का भी मजाक उड़ाया जाता है। भाषा, ये भारत की ताकत है, भाषा यहाँ की, देसी भाषा यहाँ की ताकत है, यहाँ का कल्चर है, भारतीय भाषा है, समझे। ये भारतीय बेटी जो कम से कम अपनी भाषा से अपनी संस्कृति से प्रेम करती है, तुम किससे? विदेशी कल्चर से। तुम अपने बाप को बाप नहीं कहोगे, मतलब ही हो। तुरंत आ के ये बाप पसंद नहीं तो दूसरा ले आओगे अपनी अम्मी के लिए, मम्मी के लिए। ये लो मम्मी, बापू आ गए, नहीं पापा, डैड आ गए। डैड पहले ही कहते हो, डैड मतलब डैड माने खत्म, बाप ही इनका खत्म होता है पहले ही, फिर कहते दूसरा ले आओ, समझे ना। तो ये हालत है इनकी। तो पता नहीं कितने तो इसके बाप होंगे, इसका भी खुद नहीं पता। इसका डीएनए चेक होना चाहिए। जो किसी भी भारत की बेटी के बारे में ऐसा क्या, पूरा भारत ट्रोल कर रहा है, पूरा भारत थूक रहा है इसके ऊपर। काय का अरमान सड़ा हुआ कीड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं दीपक चौरसिया भी जीत रहा है। कहीं ना जी, अरे वो जीत रहा है, जीत कहीं नहीं रहा हो। तो जानबूझ के टांग तोड़वा के बैठा है, नोटंकी कर रहा हुआ, बैठ गया व्हील चेयर पे। अबे पत्रकार काय का तू है, वहाँ क्या करने जा रहा? खेल खेलने जाता तू? पत्रकारिता कर, पत्रकारिता के लिए तो दलाली कर चुका तू मोदी की, है पता नहीं किस किस की। और दलाली करने के बाद पहुँच गया वो पैर तोड़ के, बस है पूरे दिन मुंह में गुटखा घुसेड़े रखता है तू, बकवास करते हैं। ये नौटंकीबाज है सबके सब। और जीतना कोई नहीं, जीतेगी शिवानी कुमारी, इस बात की गारंटी है, देख लेना। पिछली बार के जो विनर थे एल्विश यादव, उनके एक दोस्त भी पहुंचे हुए हैं कटारिया, हाँ। उनकी भी फैन फॉलोइंग बाहर है। एक मैक्सन है, मैक्सन कह रहा है कि ये तो गवार है, बिग बॉस ने एक बार तो किसे उठा लिया, इस बार बिग बॉस में किसे उठा कर लिया है। में रहती है गवार, गवारों के देश में क्या कर रहा तू है बे? वो चिल्लर खटमल, तू यहाँ क्या कर रहा भारत में? ये भारत की बेटी, तू कहाँ से आया रे? विदेश से आ तो विदेश जा, आया कहाँ से तू? तुम्हारी सोच ही अलग है। अपना डीएनए चेक करा, ये भारत की बेटी है ओरिजिनल, इस देश के मालिकों की बेटी है, इस देश के मूल निवासियों की बेटी है, भारतवासी है ये बेटी है। और इतने पाखंडी ढोंगी हैं जितने ये, ये बेटी कोई बड़ी नहीं, कोई गरीब की बेटी बड़ी नहीं, गांव खेत खलियान से उठी नहीं कि इनके पेट में दर्द होने लगता है। जो भारतीय संविधान को मानने वाली बेटी है ये, बाबा साहेब में विश्वास रखने वाली बेटी है ये, समझे। भगत सिंह में विश्वास रखने वाली बेटी है ये रानी अवंतीबाई में विश्वास रखने वाली बेटी है ये, उनमें से है। क्रांतिकारी बेटी है ये, और आगे बढ़ेगी, देख लेना। और नहीं तो ये कुछ कहाँ रोक लेंगे आप? कल तो ये एमपी एमएलए सांसद मिनिस्टर भी बन सकेगी, क्या कर लोगे आप? कोई नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि भारत के लोगों की सपोर्ट है, भारतवासियों की सपोर्ट है। शिवानी कुमारी के साथ पूरा भारत खड़ा है, एकजुट होकर आप संघर्ष करो, पूरा भारत आपके साथ है। ये निश्चित रूप से जो बिग बॉस का ताज है वो शिवानी कुमारी के सर पर ही सधेगा, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो लोग शिवानी कुमारी को जो गवार कह रहे हैं, तमाम तरह की बातें बना रहे हैं उनके बारे में, अभी एक सीन है बिग बॉस का जिसमें ये बिग बॉस के जो लोग हैं वो गैस को गंदा छोड़ देते हैं, तो शिवानी कुमारी ने कहा कि गैस पर भगवान का वास होता है, कम से कम वहाँ तो सफाई रखनी चाहिए। तो इस बातों पर भी इन लोगों ने मजाक उड़ाया। देखिए, जो कुछ भी है, सफाई उन्हें अच्छी नहीं लगती होगी, ये तो गटर के कीड़े हैं, तो ये वो लोग हैं, तो ये तो कुछ भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो इन्हें क्या मतलब है? इन्हें सब्जियां थोड़ी खाते हैं, तो कीड़े खाते हैं, कीड़े उगा के दीमक हीमक ये खाते हैं। तो ये वही हैं, वैसी मानसिकता के हैं। तो ये तो गंदगी भी लेते होंगे, उसी चूल्हे पर लेते होंगे, वो चूल्हे पर खा लेते होंगे, तो ये बेशरम है। तो इन्हें बेशरम को क्या मालूम? गाँव में भी चौका बर्तन होते हैं ढंग से, भाई चूल्हा होता है, देसी चूल्हा मिट्टी का बना, उसे भी 10 बार आदमी पोतता सफाई करता है, वहाँ स्वच्छ और साफ होता है एकदम चूल्हा भी। मगर यहाँ ये जरा सा साफ नहीं कर सकते, तो इन्हें तो गंदगी में आदत है। जब तो ये बाहर का खाते हैं, होटलों का सड़ा हुआ, जहाँ जाते हैं स्टाइल से, कोई तो आदत थूक देते हैं उसमें, वो खाते हैं। तो इन्हें कुछ भी कर दो भी तो भी पी जाए, वाह क्या मज़ेदार डिश है, उसको ही पी लेते हैं। तो ये कहते हैं गोबर और ये पीने वाले, इन्हें क्या मालूम देश के कल्चर का कि क्या है स्वच्छता, क्या साफ सुथरा। भाई शिवानी कुमारी खेत खलियान से आई बेटी है, वहाँ साफ सुथरी सब्जियाँ, समझे, वो साफ और एकदम खेत से टूटी हुई ताज़ी ताज़ी सब्जियों की वो खाती है सब्जियाँ, और देश को पूरे को भेजते हैं। तो जो ताज़ा खाता है, साफ़ सुथरी सब्जियां खाता है, वही कहेगा कि भाई सफाई रखो। और शिवानी कुमारी ने कहा कि सफाई रखो, तो ये गंदगी के कीड़े हैं। तो कहते हैं ना, वो गंदगी का कीड़ा नाली का कीड़ा नाली में ही जाएगा। तो ये कीड़े वो हैं, कहीं भी बैठा दो इन्हें, इनमें गंदगी इनके दिमाग से और जहन से निकलेगी, मगर शिवानी कुमारी इनको अकल सिखा देगी। मैं फिर कहता हूँ कि शिवानी कुमारी ये ताज जीतेगी और बिग बॉस की विनर बनेगी। जिंदाबाद भारत।